हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम लेकर चलते हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण दो कारण आते हैं, एक आपका होता है अक्ष पर और एक होता है निरक्ष पर। तो हम अक्ष की बात करते हैं कि एक वैद्युत द्विध्रुव बोला गया है। वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा बताई थी, दो समान किंतु कैसे विपरीत आवेश होंगे। तो एक आपका वैद्युत द्विध्रुव ए और बी, एक वैद्युत द्विध्रुव जो एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावर्तनांक क्या है, आपका के है। वैद्युत द्विध्रुव के बीच की अल्प दूरी कितनी होती है, 2l होती है। कितनी होती है, 2l। अच्छा, वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु यानी मध्य बिंदु आपका O है, इससे r दूरी पर एक बिंदु क्या स्थित है, P स्थित है। यहाँ से r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। ये अक्ष पर स्थित है। तो इस बिंदु पर हमें क्या ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। जैसे हमने थ्योरी बताई, इसी तरीके से आप लिखेंगे क्या, माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसको +q और -q आवेश दिए जाते हैं, परस्पर अल्प दूरी यानी 2l पर स्थित है। वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसे माध्यम में स्थित जिसका परावर्तनांक k है। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु यानी 2l बीच की दूरी है, तो मध्य बिंदु यानी l ये इधर हो जाएगी और l इधर हो जाएगी। यहाँ तक l हो जाएगी और यहाँ तक l हो जाएगी, तो l 2l हो जाएगी। तो वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से अक्ष पर एक बिंदु P स्थित है जिस पर हमें क्या, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ज्ञात करनी है। अब देखेंगे यहाँ से यहाँ तक की दूरी r है, तो हम बात करें इस बिंदु से लेकर के यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी। देखेंगे इतनी दूरी ये कट रही है, दिख रही है, ये सब कटा हुआ है, शेष बचा। यानी पूरी अगर टोटल होती यहाँ से यहाँ तक तो r हो जाती, इतना हिस्सा निकला हुआ यानी इतनी डिस्टेंस कितनी है, ये l है। तो l इसमें कम कर दी जाए, कितने पूरे में, यानी पूरी कितनी है, r है। तो r में जब l कम कर देंगे तो r - l डिस्टेंस हो जाएगी। अच्छा, अब B बिंदु से P तक की दूरी क्या हो जाएगी, अब हम इसको देखेंगे। यानी B यहाँ तक तो R हो गई, इतनी और मिल जाए, कितनी है, L है, L और मिल जाएगी तो R + L हो जाएगी। तो ये डिस्टेंस आपकी हो जाएगी R + L। अच्छा, अब हम बात करते हैं, ये +q आवेश के कारण इसके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ की ओर होगी, बाहर की ओर होगी, इस दिशा में। अच्छा, ये क्या A बिंदु क्या है, तो लिख सकते हैं संकेत के लिए A। ये -q आवेश के कारण इसकी दिशा इस साइड होगी, यानी इसको लिख सकते हैं AB, इसकी दिशा इस साइड की ओर होगी। तो अब निकालने के लिए निकाल सकते हैं कि +q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या लिख सकते हैं A के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो लिखेंगे +q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बात एक ही है। तो क्या हो जाएगा, E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाला सूत्र पढ़ा होगा, किसी बिंदु आवेश के कारण E = 1/4 पाई ε0 K Q/r²। इसी को रखेंगे, इस +q आवेश है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैसे भी मालूम एक सदिश राशि है, तो E बराबर लिखेंगे 1/4 पाई ε0 K Q/ दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, r - l, क्योंकि r² यानी वहाँ बीच की दूरी थी, जो उसके उस बिंदु तक की दूरी थी, तो यहाँ पर दूरी क्या है, r - l। तो r - l क्या है, स्क्वायर, तो स्क्वायर हो जाएगी, इसको सभी का फर्स्ट डाल सकते हो। आप लिख सकते हो किसके, -q आवेश के कारण, -q आवेश के कारण यहाँ पर एक चीज और नोट कर लेना, बिंदु P पर +q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसी प्रकार यहाँ लिखेंगे -q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या वैद्युत क्षेत्र, जो भी लिखना चाहते लिख सकते हैं। तो इस बिंदु के कारण यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, EB। तो EB बराबर वही लिखेंगे 1/4 पाई
इप्सिलॉन नॉट के क्यू अपन आवेश क्या है, क्यू है, अपन आर स्क्वायर, आर यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, आर प्लस एल, आर प्लस एल की स्क्वायर। अच्छा, अब इस बिंदु पर हमने ये तो निकाल ली, ये इस बिंदु के कारण ये निकल आए, बी बिंदु के कारण ए भी निकल आए। अब यहाँ पर हमें क्या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ए यानी परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। जब देखेंगे बिंदु पी पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र या तीव्रता वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बात ही एक ही है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये भी लिख सकती हो, क्षेत्र भी लिखा जा सकता है, कोई वो नहीं है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखेंगे क्या, P बराबर, P पर क्या परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, E बराबर EA माइनस AB, क्या हो जाएगी, EA माइनस AB लिखेंगे। अब EA का मान क्या है, ये रखा हुआ है, E बराबर हो जाएगा 1/4 इप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन आर माइनस एल की होल स्क्वायर, फिर माइनस ईवी का मान क्या है, ये रखा है समीकरण सेकंड देख रहे हैं आप, 1/4 इप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन आर प्लस एल की होल स्क्वायर। आगे देखेंगे इन दोनों में कॉमन क्या है, 1/4 इप्सिलॉन नॉट के और क्यू बाहर हो जाएगा, दोनों में कॉमन है, बाहर करेंगे ई बराबर हो जाएगा 1/4 इप्सिलॉन नॉट के, क्यू बाहर कर लेंगे तो बचेगा कितना, 1/r माइनस एल की होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल की होल स्क्वायर। क्लास करेंगे मल्टीप्लाई, इसका हल करेंगे, ई बराबर हो जाएगा 1/4 इप्सिलॉन नॉट के क्यू, इसका गुणा इसके साथ 1 के साथ करेंगे तो आर प्लस एल की होल स्क्वायर माइनस इसका करेंगे तो आर माइनस एल की होल स्क्वायर अपान में इन दोनों का मान आर माइनस एल की होल स्क्वायर और आर प्लस एल की होल स्क्वायर। इसको तोड़ देंगे, सूत्र आता है ए प्लस बी की होल स्क्वायर, ए माइनस बी की होल स्क्वायर क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और माइनस वाले क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। करेंगे ई बराबर माइनस चिन्ह के गुणा के साथ कर लेंगे 1/4 इप्सिलॉन नॉट के क्यू, इसका करेंगे आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर प्लस का 2rl, इसका करेंगे माइनस चिन्ह अंदर गुणा करेंगे आर स्क्वायर यानी माइनस का आर स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस का बी स्क्वायर तो माइनस का गुणा हो जाएगा तो माइनस यानी ये हो जाएगा, फिर माइनस का 2ab तो माइनस प्लस माइनस माइनस होकर प्लस हो जाएगा 2rl अपान क्या हो जाएगा, आर माइनस एल की होल स्क्वायर और आर प्लस एल की होल स्क्वायर। अब देखेंगे आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर गया, बचा कितना 2rl कितना हो जाएगा 4rl। लिखेंगे ई बराबर 1/4 इप्सिलॉन नॉट के क्यू 4rl अपान आर माइनस एल की होल स्क्वायर और आर प्लस एल की होल स्क्वायर। आप लोग देख रहे होंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण है, तो वैद्युत द्विध्रुव होता है क्या, P बराबर Q इंटू 2L, यानी Q तो ये रखा है लेकिन इसको ऐसे एक साथ देख सकते हैं, 4 को 2 इंटू 2L इंटू R वही रखा हुआ, 2 दूनी 4 RL हो गया, तो इसे लिख लेंगे E बराबर 1/4 इप्सिलॉन नॉट के, लिखेंगे 2 आगे लिख सकते हो 2 R भी लिख सकते हो, 2r ये हो गया, 2r 2 बचा और ये q इंटू 2l इसको लिख सकते हैं, और पान में क्या हो जाएगा r माइनस एल की होल स्क्वायर और r प्लस एल की होल स्क्वायर। देखेंगे 2 दूनी 4 r और ये l और q ये इधर वाला हो गया। अब तुम लोग जानते हो वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा क्या होता है, क्योंकि p बराबर क्या होता है q इंटू 2l, यानी q इंटू 2l की जगह p हम लोग रख सकते हैं, तो रखेंगे E बराबर 1/4 इप्सिलॉन नॉट के 2r p
2r, इसकी जगह हमने p रख दिया, अपान क्या हो गया r माइनस एल की होल स्क्वायर और r प्लस एल की होल स्क्वायर। आप लोग देख रहे होंगे वैद्युत द्विध्रुव अल्प दूरी है, यानी r की अपेक्षा बहुत ही छोटा है। तो r की अपेक्षा बहुत ही मात्रा में बहुत ही छोटा है, तो लिख सकते हैं L इज लेस देन R, यानी R से बहुत छोटा है। इस वजह से इसको हम क्या कर देंगे, नगण्य कर देंगे। क्या कर देंगे, नगण्य यानी छोड़ देंगे। तो बचेगी क्या, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2rp अपान ये L खत्म हो बचा कितना r की स्क्वायर करेंगे तो r स्क्वायर, ये L खत्म r रहा तो r स्क्वायर, यानी r स्क्वायर इंटू r स्क्वायर। r से एक घात इधर कम हो जाएगी, इधर एक बचेगा r, 2r थे 3r हो जाएगी, यानी E बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2p अपान r की घात 3। ये आपका हो गया अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यदि इसका माध्यम का परावैद्युतांक यदि निर्वात में रखा जाता है तो k का मान आपका हो जाएगा 1, तो यहाँ पर रखेंगे तो आपका हो जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के की जगह 1 रखेंगे कोई वैल्यू 2p अपान r की पावर। ये आपका हो जाएगा अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मात्रक जानते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर रखा है F/Q होता है। यदि Q को एकांक मान लेते हैं तो एकांक धन परिचय आवेश को वैद्युत क्षेत्र में लाने पर उस पर एक बल कार्य करता है, उस बल को ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। या एकांक नहीं माने तो ये मान सकते हैं, माना किसी धन परिचय आवेश को वैद्युत क्षेत्र में लाने पर बल कार्य करता है तो बल तथा धन परिचय आवेश के अनुपात को भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलम।